और दूसरी तरफ अर्जुन एक सदा सदा के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन गए कि जब जब भगवान योगेश्वर कृष्ण का नाम लिया जाएगा उनके साथ अर्जुन का नाम भी लिया जाएगा, अपने गुरु के साथ शिष्य का नाम जुड़ गया। ये श्रद्धा की महिमा है, ये ग्रहणशीलता की महिमा है। तो हमें जब हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो हमें खूब खूब जितना हम ले सकते हैं यहाँ से। देखो, ग्रहणशील व्यक्ति तब होता है कि जब अपने जाने हुए का उसको घमंड नहीं होता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, ये लोग क्या सिखाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। हमेशा व्यक्ति को सीखने के लिए, ग्रहणशील होने के लिए तैयार होना चाहिए। जब अकड़ होती है तो फिर पकड़ ढीली पड़ जाती है। मन में, शरीर में अकड़ नहीं, मन में होती है कभी कभी। जैसे सबसे ज्यादा बारिश होती है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन पहाड़ों के ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं ठहरता, क्योंकि पर्वत के अंदर ग्रहणशीलता नहीं है, पानी को ग्रहण करने की उसकी प्रकृति नहीं है, इसलिए सारा का सारा पानी बह जाता है। और बहते बहते पानी कहाँ जाता है? नदियों से के माध्यम से, नालों के माध्यम से, लास्ट में कहाँ पहुंचता है? समुद्र में। क्यों? कितना भी पानी आ जाए समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है, सीमाओं को नहीं लांघता है, तो ग्रहणशीलता है उसके अंदर। और पृथ्वी तल से नीचे है, किसी से कुछ लेने के लिए नीचा होना पड़ता है। और जब वो नीचे है और ग्रहणशीलता ओवरफ्लो नहीं होता है, तो उसको पानी मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं नदियां ही प्रबल वेग से बहते हुए उसके अंदर आके समा जाती हैं और तृप्त हो जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। और ये हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखा। मैंने पिछले 35 वर्ष से मैंने अपने गुरुदेव के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मेरा परिचय तो उससे भी बहुत पहले हो गया था, 85-86 में हो गया था, लेकिन 96 में तो मैं आ ही गई थी हरिद्वार गुरुदेव के पास। कितना भी भगवान ने दिया उनको, उस समय मुझे भी नहीं पता था, तब तो मैं एमए करती थी, करने के लिए यहाँ आई थी, गुरुकुल कांगड़ी से एमए किया था 96-7 में। तो उस समय भी दिल उतना ही उदार था और देने की भावना उस समय भी उतनी ही थी, और अहंकार बिल्कुल भी नहीं, नाम मात्र के लिए भी नहीं। तो तब से लेकर आज तक जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति थे वो सब गुरुदेव के पास आ गए, चुन चुन करके, हर प्रांत से, देश के हर डिपार्टमेंट से। जितना भी श्रेष्ठ ऐश्वर्य था वो सब खुद चल चल करके पतंजलि योग पीठ में अपने आप आता चला गया। उसके बाद भी ओवरफ्लो नहीं है। चाहे आप धन की दृष्टि से देखें, आप संगठन की दृष्टि से देखें, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना पतंजलि योगपीठ के पास। कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड नहीं है। प्रतिदिन सारे अपने संस्थान के जो अलग अलग आंगन हैं सबको मिला करके रोजाना 1 क्विंटल घी से हवन होता है यहाँ पर। तो दैवी शक्तियां क्यों नहीं प्रसाद देंगी। और ये मैंने उस समय भी देखा जब रोटी चुपड़ने के लिए घी नहीं था, तब भी महाराज जी बड़ी चम्मच से ही हवन करते थे। मतलब हमें नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अग्निदेव को तब भी उतना ही देते थे, लोभ नहीं करते थे उस समय भी देने में। तो जब हमारे अंदर विनम्रता होती है, ग्रहणशीलता होती है, तो जैसे सारी नदियां, सारे जल जाकर के स्वयं समुद्र में गिरते हैं, समुद्र को नहीं आना पड़ता, ऐसे इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सारी कृपाएं, दैवी संपदाएं खुद हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बरसने लगता है। और आप लोगों की भी ग्रहणशीलता ही यहाँ पर लेकर आई है। ना आप कभी महाराज जी से मिले थे, ना महाराज जी कभी आपसे मिले थे। एक अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई सेवा के लिए, योग के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संन्यास परंपरा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए एक बीज आपके अंदर पैदा हुआ।
और वो बीज आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में था, उसको जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है ना, जैसे जमीन में भी जो बीज है, बीज हमने डाला और बीज को ढक दिया मिट्टी से, और जमीन का स्वभाव क्या है, गुरुत्वाकर्षण है ना उसमें, तो हर चीज को नीचे खींचती है। तो बीज की जो शक्ति है उसको भी तो नीचे खींचती है, लेकिन बीज के अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो इतनी प्रबल है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को दबा करके अंकुर बाहर आ जाता है। उस अंकुर को धरती दबा नहीं सकती है, क्योंकि प्रबल इच्छा है उसकी, उसकी श्रद्धा, उसकी आगे बढ़ने की जो अभिप्सा है, उसको गुरुत्वाकर्षण रोक नहीं सकता है। इसलिए उस जमीन के गुरुत्वाकर्षण को पराजित करके, उस धरती के सीने को फाड़ करके, कितना कोमल सा है अंकुर, बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही जब वो सूर्य को देखता है कि भाई मेरा तो लक्ष्य है प्रकाश की तरफ बढ़ने का, तो उसको देख के बहुत प्रसन्न होता है कि हाँ अब गुरु दिख गया। अभी तक तो दिख नहीं रहा था, जमीन के अंदर पड़ा था बीज, लेकिन जोर मार रहा था बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके सबकॉन्शियस माइंड में विकास शुरू हो गया था। तो जब तक आप घर में थे तब तक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विकास शुरू हो रहा था, और अब वो जो आपका विकास है वो अंकुर बाहर आ गया है, और अब आपको साक्षात अपने गुरु देखने को मिल गए। अभी तक तो टीवी पे देखा था, और अभी तो लक्ष्य दिख गया और उनका कार्य दिख गया कि भाई एक योगी कितनी बड़ी सेवा कर सकता है। तो जब हमारा गुरु योग के माध्यम से, योग की कृपा से, योग के अनुष्ठान से इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे ही योगी बनेंगे, हम भी इतनी ही बड़ी सेवा करेंगे। और इतनी बड़ी सेवा नहीं करेंगे तो उससे थोड़ी सी कम कर लेंगे। चलो वो देश देशांतर में कर रहे हैं, तो हम अपने जिले में जा करके कर लेंगे, अपने प्रांत में जा करके कर लेंगे। और देखो, एक व्यक्ति जो किसी राज्य में या किसी जिले में सेवा करता है, उसका गौरव पूज्य गुरुदेव के दिल में उतना ही है जितना आदरणीय भाई राकेश जी के प्रति है, कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र में आकर के जो सेवा करने लग गया उसके प्रति ज्यादा प्रेम, और कोई जिले में सेवा कर रहा है उसके प्रति कम प्रेम। जिला नहीं, जो तहसील और गांव में भी एक निष्ठ एकलव्य की तरह सेवा करता है, उसके प्रति भी उतना ही गौरव, उतना ही सम्मान और आदर गुरु के हृदय में होता है। और गुरु की कृपा उतनी ही मिलती है उसको भी, जितनी कृपा और जितना ज्ञान अर्जुन को मिला, उतना ही ज्ञान और उतनी ही कृपा एकलव्य को भी मिल गई। द्रोणाचार्य भी रोक नहीं पाए उसको, गुरु भी नहीं रोक सकते। तो हम कहीं भी रहें, देखो भगवान मनुष्य के रूप में तो उसको समाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इतना महान है, इतना विराट है, और मनुष्य शरीर की अपनी सीमाएं हैं। पर उसके कुछ गुण एक मॉडल के रूप में मनुष्य शरीर में माता पिता और गुरु के रूप में साक्षात भगवान ही इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं। ये पक्की बात है, ये हमारे वैदिक धर्म की बात है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने सिखाया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पांचवा हमारे गुरुजी ने सिखाया, राष्ट्र देवो भव। हम इन सब को देव माने। मातृदेवो भव का मतलब है माता हमारे लिए देव, देव मतलब भगवान है, देवता है। पिता हमारे लिए भगवान है, देव हैं। ईश्वर का एक नाम देव भी है, और हमारे तो गुरु का भी नाम देव, और उनका कर्म भी देव जैसा, और हमारी भावना भी उनके प्रति देव जैसी, देवता जैसी, भगवान जैसी। 20-25 साल पहले एक ऐसा दिन था जब 2005 में, मैं तो आ तो गई थी 96 में ही, पर 2005 में महाराज जी ने ये विचार किया कि अब हमें एक संगठन का स्वरूप बना करके, और इस योग को, ये जो हमारी ऋषियों की विद्या है, हजारों वर्ष पुरानी विद्या है, इसको पुनर्जीवित करना है,
इसका लाभ जन जन को मिले, ऐसा हमें एक विजन और मिशन लेकर के चलना है। तो जब हम इस बात को सुनने के लिए आए थे, तब मैं भी आपकी तरह वहीं बैठी थी और यहाँ पूज्य गुरुदेव बैठे थे। तो अब 20 साल में मैं इधर आ गई, आप उधर बैठे हैं, और अगले फिर 5-7 साल में आप इधर होंगे और कोई नए सीखने वाले उधर होंगे। ये परंपरा तो ऐसे ही चलेगी। तो ये परंपरा ऐसे ही आगे हजारों गुना बढ़ती चली जाए। देखो, संसार में बुराई है तो उसको मिटाने का एक ही तरीका है, अच्छाई को इतना बढ़ाओ कि बुराई को रहने के लिए कहीं स्थान ही ना मिले। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, सब जगह योग की चर्चा, योग की ही फोटो, योग के ही गीत, योग का ही प्रशिक्षण, योग के ही शिविर, योग 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 सब जगह फैल जाए तो रोग और भोग को रुकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी कि रहें कहाँ। ऐसा अपने को करना चाहिए। तो यहाँ पहले तो आप खूब सीखें 2-3 दिन, जहाँ जहाँ से, छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति से, आपको यहाँ जो सेवा करने वाले हैं, किचन में सेवा करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, गार्डन में सेवा करने वाले, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिल जाएगा। पहले तो आप उनसे खूब सीखें और फिर यहाँ जो सीखा है उसको जाकर के खूब बांटें। देखो, दोनों ही काम है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए जितनी लंबी सांस लेते हैं ना, फिर छोड़नी भी पड़ती है और उतनी ही लंबी छोड़नी पड़ती है, कम नहीं। तो जितना जितना अर्जित करता है कोई व्यक्ति इस समष्टि से, प्रकृति से, उतना ही ज़्यादा उसको बांटना भी पड़ता है। तो आप लेने में भी कंजूसी ना करें और फिर जाके बांटने में भी कंजूसी ना करें, नहीं तो बीमार हो जाएंगे फिर। जितना अधिक जिस व्यक्ति ने जाना, उसने उतना ही अधिक बांटा। चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, भगवान महावीर हैं, महर्षि दयानंद हैं, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवत भक्त हुए हैं, उन सब ने यही कार्य किया है। इस धरती माता से, इस प्रकृति माता से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, ईश्वर से खूब उन्होंने लिया और फिर उतना ही उन्होंने बांटा भी। तो बांटने से व्यक्ति और ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप जितना खा रहे हैं अब उसको निकालें नहीं तो बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। सांस अंदर ली और सांस छोड़ी नहीं, जीवन ही खतरे में आ जाएगा। जीवन चल ही तब रहा है जब प्रतिपल श्वास ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। तो हमारे को यहाँ जो सीख रहे हैं, देखो ये तो एक जो संगठन की जो मर्यादाएं हैं, जो रीति नीति है, वो तो एक अलग बात है। आपसे ये कहा ही जाएगा भाई आपने जो सीखा है आप वहाँ जा कर के कम से कम 10 लोगों को अपने जैसा बनाएं। एक कक्षा चलाते हैं तो आगे आप अपनी कक्षाओं को बढ़ाइए, 10 कक्षाएं बढ़ाइए। और फिर जब यहाँ तो ऐसे ही लगता है कि जी यहाँ से जा कर के अभी एक कक्षा चल रही थी, अब इन कक्षाओं को बढ़ा के 10-20 तक लेकर के जाएंगे, यहाँ तो ऐसे ही लगता है। लेकिन पर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो 20 कक्षा से फिर वो 15 पे आ जाती हैं, और हरिद्वार के बस स्टैंड पे पहुँचे तो वो 10 से फिर 8 पे आ जाती हैं, और उस बस में बैठ करके जब अपने गांव में पहुँचे तब वो 5 पे आ जाती हैं। और अगले दिन फिर पत्नी जब काम बताती है कि 5 दिन वहाँ गए थे, सारे काम पड़े हैं, तब वो 1 पे ही आ जाती है। तो देखो, उसको बना के रखना है। फिर उसके बाद तो पता क्या होता है, बोल जी आप यहाँ, स्वामी विनय देव जी आपको फ़ोन करेंगे, आप कह रहे थे कि मैं 10 कक्षाएं बढ़ाऊंगा, तो अब आपको 1 महीना हो गया घर गए, तो अब आप रिपोर्टिंग भेजिए आपने कहाँ कहाँ कक्षाएं बढ़ाई। तो बोल हाँ जी कल बताएंगे। फिर इनका कल फिर फ़ोन आ गया, तो फिर मन करता है फ़ोन उठाएं नहीं, क्योंकि अगली बार क्या जवाब देंगे। तीसरे दिन फिर फ़ोन आ गया, बोल जी अब तो जब हरिद्वार से फ़ोन आता है ना तो थोड़ी टेंशन होने लगती है कि पता नहीं क्या मांगेंगे। तो देखो, ये तो एक हंसी मजाक की बात थी, लेकिन
आप थोड़ा सा भी गंभीरता से सोचेंगे ना, मैं आप सोचिए, पतंजलि योगपीठ को भी यदि आपके जिले में 10, 20, 50, 100 कक्षाएं योग की चलेंगी, तो पतंजलि को भी क्या रॉयल्टी मिलने वाली है? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला है। भाई आपके जिले से जहां लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रोगों में, भोगों में नष्ट हो रहे थे, वो आपके जिले में बच जाएंगे, तो पतंजलि को क्या फायदा होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। बस एक भावना है, एक संत की, एक योगी की एक भावना है कि भाई हमारे जैसे अच्छे लोग मिलकर के, जो लोग अभी तक अपने अज्ञान के कारण अभावों से ग्रस्त हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, हम उनकी सेवा करें। इतनी तो भावना है। तो ये भावना फिर हम भी बना सकते हैं। और जब व्यक्ति की भावना बन जाती है ना, तो फिर कोई भी चीज आड़े नहीं आती है। व्यक्ति के अंदर बल होता है, जब वो ऐसा संकल्प कर लेता है 10 कक्षा चलानी है, मतलब चलानी है, और फिर भगवान उसको इतनी सामर्थ्य देता है कि जितना वो एक कक्षा चलाते हुए अपने घर परिवार को संभाल रहा था, जब 10 कक्षाएं चलाने लगता है तो भगवान उधर से 10 गुना समृद्धि भी बढ़ा देता है, शक्ति भी बढ़ा देता है। वो तो जितना जितना व्यक्ति देता है, उतना उतना प्रकृति से मिलना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्य हमें बनाना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। तो जब आप यहाँ से बड़ा सीख रहे हैं, आप बड़ा अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक व्यक्ति के बड़ी सोच का ही तो परिणाम है ये। पतंजलि योगपीठ परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की एक बड़ी सोच का ही तो परिणाम है। गंगोत्री में वो तपस्या करने गए और फिर बोले यहाँ तपस्या करेंगे तो 2 ही व्यक्तियों को लाभ होगा, तो क्यों ना हम ऐसी योजना बनाएं कि हम करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकें। वो एक विचार ही तो था। ऐसा विचार हम भी कर सकते हैं कि भाई हम अपने घर परिवार में रह रहे हैं, अपने कुछ 10, 20, 50 यार दोस्त हैं, हमारा एक सर्कल है, तो क्यों ना हम अपने ज़िले में एक हजारों लोगों का सर्कल बनाएं और हजारों लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं, ताकि जिस दिन हम इस संसार से विदा हों तो हमारे परिवार के लोग ही ना रोएं, बल्कि हजारों लोग और रोएं कि कितना सुख देता था ये व्यक्ति। ऐसा हम भी बना सकते हैं। और जैसे ही हम बनाते हैं, ये प्रकृति का विधान है। देखो, प्रकृति का एक विधान ये है कि कहीं भी खाली स्थान प्रकृति को पसंद नहीं है। कहीं भी कोई वैक्यूम होता है ना, तो वहां आके हवा भर जाती है। खड्डा छोटा होगा तो इतनी हवा भरेगी, खड्डा इतना बड़ा है तो बड़ी हवा भरेगी, और बड़ा है तो और ज्यादा भरेगी। जितना खाली स्थान होता है उसको प्रकृति भरना चाहती है। जब आप बाह्य प्राणायाम करते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, तो खड्डा हो गया ना, अब उतनी ही ऑक्सीजन जाएगी अंदर। और जब खड्डा ना हो, ऊपर पर्वत बन जाए, तो सांस जितनी नॉर्मल सांस है उतनी भी अंदर नहीं जाती है फिर, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो भगवान की ये व्यवस्था है, प्रकृति की ये व्यवस्था है। हम जितना बांटते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उतनी शक्ति भगवान हमें दे देता है। और ये मैंने तो अपने जीवन से भी देखा। भाई ठीक है, हम तो देखो एक सेवक व्यक्ति हैं, आप भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, लेकिन इतना मैंने जरूर देखा कि जिस समय मेरे मन में ये भाव आया था, मैं तो तब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय तो महाराज जी से भी कोई परिचय नहीं था, मिले भी नहीं थे। हमें भी ये नहीं पता था कि कोई गुरुकुल आश्रम भी होते हैं, कोई इस तरह का जीवन भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर पता नहीं अपने आप ही कोई पिछले जन्मों के ऐसे संस्कार रहे होंगे। तो ये मन में आता था कि ये जो सब लोग जीवन जीते हैं और जीते हुए दुखी भी रहते हैं, तो जो हम पुस्तकों में पढ़ते थे, योगियों की जीवनी आदि हम पढ़ते थे, घर में ऐसा माहौल था, माता पिता, दादा दादी, तो ये लगता था कि हम भी तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। जब ये ऐसे चले तो हम भी तो चल सकते हैं। और वहां से फिर इधर रुझान होता चला गया। और फिर वो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे हमारे संकल्प होते हैं ना, तो भगवान उनको पूरा करने के लिए किसी ना किसी को हमारे जीवन में भेज देते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जी से भेंट हो गई,
और फिर इन्होंने सेवा में लगा दिया। तो कहाँ एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में पैदा होकर के, और वो भी लड़की के शरीर में। आपको पता है जब मैंने 90 में घर छोड़ा था, तो अभी तो 24 और 10 34 वर्ष हो गए। आप सोचिए 35 साल पहले किसी छोटे से गांव में और एक सामान्य परिवार में कोई लड़की ये कहे कि मुझे तो इस रास्ते पे नहीं चलना, मुझे तो इस रास्ते पे चलना है, कौन अनुमति देगा? कितना मुश्किल। उस समय पतंजलि योगपीठ नहीं था। आज तो कोई लड़की ये कह सकती है कि जी मैं तो पतंजलि योगपीठ में जाके सेवा करूंगी। तो सब जानते हैं पतंजलि योगपीठ को, भाई एक बहुत बड़े ऋषि हैं, योगी हैं, उनके पास हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, वो पढ़ाएंगे, सेवा में लगाएंगे, ठीक है वो तो भेज देंगे। मुझे तो यही नहीं पता मैं जाऊंगी कहाँ और मेरे जीवन का आगे चलेगा कैसे, पता ही नहीं था। लेकिन कोई पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे जोर मार रहे होंगे, जैसे आप आ गए ऐसे मैं भी आ गई, और मैं तो सदा सदा के लिए आ गई। उस समय तो महाराज जी से भी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो बस ऐसे रास्ते निकलते चले गए। पढ़ाने वाले गुरु भी मिल गए, दान देने वाले व्यक्ति भी मिल गए, पढ़ाई पे जो खर्चा होता है वो भी मिल गए, फिर और आगे जीवन को कैसे सेवा में लगाना है वो बताने वाले गुरु भी मिल गए। और अगर मैं उस दिन घर से नहीं निकलती तो मेरा जीवन वैसा ही होता जैसा और मेरे भाई बहनों का जीवन है, अपना 5-10 लोगों का एक परिवार है, ठीक है, एक सामान्य। लेकिन अगर मैं ना निकलती तो वैसा ही जीवन होता, और निकल गई तो आज मुझे करोड़ों भाई बहनों का प्यार मिला है, एक बहुत बड़ा परिवार मिला है। तो ये भगवान की तो है, जब हमने बड़ा सोचा तो बड़ा परिवार मिल गया। तो आप भी, मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ये भगवान की ही कोई व्यवस्था है जो आपको अपने घर से उठा करके पतंजलि योगपीठ में लाई है, एक ऐसे समर्थ गुरु के पास लाई है। ये ऐसे अनजाने में नहीं हो रहा, ये बिल्कुल प्लान के अनुसार ही हो रहा है। आपके ऐसे संस्कार थे, भगवान की व्यवस्था ने उसको एक आलंबन दिया है। तो आगे भी इस यात्रा को आप और आगे बढ़ाएं, जारी रखें। और आप विश्वास कीजिए मेरा, मैं अपने अनुभव से ये बात बता रही हूँ, आप जितना भी बड़ी सेवा के लिए सोचेंगे भगवान आपके जीवन में कमी नहीं आने देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आप इस योग के कार्य को, सेवा के कार्य को जा करके खूब ज़्यादा बढ़ाएं, दूसरे लोग आपसे प्रेरणा लेने लगें, ऐसा आपका जीवन हो, हम सब का जीवन हो। क्योंकि देखो मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य जो है वो सेवा है। ये शरीर हमें सेवा के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है। मानव का तन, भोग तो अन्य योनियों में भी मिल ही जाते हैं, सब पशु पक्षियों को भी, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, शरीर को लगाना है सृष्टि की सेवा में, मन को लगाना है भगवान की सेवा में, और आत्मा तो पवित्र है ही है। तीन ही चीजें हैं अपने पास। तो ये शरीर जितना जितना सेवा में लगेगा, उपकार में लगेगा, दूसरों की भलाई में लगेगा, दूसरों को खुशियां देने के लिए लगेगा, उतना उतना अपना आध्यात्मिक उत्थान भी होगा और हम एक बहुत तृप्त व्यक्ति बन करके इस संसार से विदा होंगे।